होने नहीं दे सकता। क्या करूं? रो इनुमाकी सीनियर, लीजिए। सामान सामान हिलना मत। दादोरी यूजी हाइयो का हत्यारा इन्वर्जेंस। खून बना औजार जिसमें खून पर प्रेशर डालकर वो एक छोटे से छेद से बाहर निकाला जाता है। नाम है खून का खंजर। अच्छा दारीचो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या मेरे छोटे भाइयों ने तुमसे कुछ कहा था? बहुत रो रहे थे। मेरी मदद करो, पुकार रहा बड़ा भाई। नहीं, इसकी खून की धार बहुत तेज है। इसका मतलब है मुझे पता लगा ये कहाँ वार करे। झांसा दे रहा है। मुझे पता था। सुपरनोवा। मैंने जल्दबाजी कर दी। ये कमीना तो बहुत ताकतवर है। यूजी बताओ वहाँ क्या हो रहा है? जोसो वही तकनीक है जो कामो इस्तेमाल करता है। मुझे उसकी कमजोरी नहीं पता। कामो खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली तकनीक है। इसे पास या दूर कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम मदद कर रहे हो या मुझे डरा? मुझे उसकी कमजोरी तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। पहले तो तुम भागकर बाथरूम में जाओ। ये तरकीब कामयाब होने के 10% चांसेस है। बेवकूफ, वहाँ पर बाथरूम और एलिवेटर के अलावा कुछ नहीं। तुम चाहे उनमें से जिसमें भी घुसो बुरी तरह फंसोगे। ये आवाज कैसे? ये लड़का पक्का कोई चाल चल रहा है। क्या हो गया? डर नहीं आओगे? तुम बुज़दिल हो, है ना? अपने भाइयों की तरह। तुझे मार डालूंगा। तुम सच में अपने भाइयों जैसे ही हो। हमारा प्लान काम कर रहा है। अब बाकी तुम पर है जी। तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम कहीं भाग नहीं सकते। तुम फंस गए हो। मेरा जादू काम नहीं कर रहा। जोसो का खून पानी में ज्यादा आसानी से घुल रहा है। पानी में भीगने पर ये रेड ब्लड से ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से घुलकर फट रहे हैं और इसका जादू बेकार हो। मेकामारू का अंदाजा सही निकला। जोसो के पास लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। उसने कमजोरी के आगे घुटने टेक दिए और मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मुझे एक बात पता है। अब इसे मुझसे बिना जादू के लड़ना होगा। जोसो ने खून की एक बूंद को बचा कर रखा था और उसे जितना हो सके उतना दबाकर ठोस बना दिया। इतादोरी को लगा वो जीतने वाला है, भी वो उसके लीवर के पार निकल गया। खून की गोली। अब क्या कर? कहाँ चोट लगी है? अब मैं हार जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना। फुशिकुरो, नोबारा, नानामी सर और मेरे बाकी के सीनियर्स सर को बचा लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही जाकर गोजो सर को बचाऊं। जोसो ने तय किया इतादोरी योजी ज्यादा बड़ा खतरा है। बच नहीं पाएगा। इसे मारने पर मुझे कैसे चोट लग गई? इस तरह लग गई। सांसें अब भी चढ़ रही हैं।
आत्माओं की दुनिया में जाकर मेरे भाइयों से माफी मांगना। कितने शर्म की बात है, मैं एक निकम्मे दुश्मन से हार गया। ये क्या हो रहा है? उसी पल टोसो के दिमाग में कई यादें घूमने लगी, ऐसी याद जो कभी हुई ही नहीं थी। तुम भी खा लो मेरे भाई। ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम कैसे? फिर से फंस गई। अब मैं समझी। सबसे पहले मुझे कॉफिन में बंद कर चट्टान से दबाकर जमीन में गाड़ता है और 3 तक गिनती गिनता है। अगर गिनती खत्म होने से पहले मैं कॉफिन से बाहर नहीं आया, मर जाऊंगी। अगर इसने मुझे 2 बार और कुचल दिया तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। ओई ओई, तुम ठीक हो ना? ये देख नहीं सकता, लेकिन जिंदा जीव पर हमला कर इस दुनिया में सिर्फ 2 कौवे ही अंदर आ पाए। मैं सही ठहराने के लिए मुझे उई उई को इसके निशाने पर लाना होगा। उई उई, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? अगर आप यही चाहती हैं, तो मैं शौक से अपनी जान दे सकता हूँ। अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मिस्नी। तुम्हें क्या लगा मैं उस लड़के को सिर्फ अपना सामान उठाने के लिए यहाँ लाई थी? उई उई का काम है छलावे की दुनियाओं से निपटना। कौवे का कंट्रोल का सबसे जबरदस्त हमला यही है। कोई इंसान इनके परिंदे के हमले को नहीं रोक सकता सिवाय ही गोजो सातोरू। तुम तैयार तो हो ना? तुम नए जमाने की हो, मानना पड़ेगा, फिर भी तुम में बहुत ताकत है। गोजो सातोरू को कैद कर लिया है। उनके साथ गेटो भी शामिल है। घर तो तुम्हें जाना चाहिए माकी। सुनो माकी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं धुत बूढ़े से तो ज्यादा ही काम आऊंगी। हद है, ऐसे आदमी को साथ लाने से अच्छा मैं अकेले ही आता। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी। उनकी शाबित तकनीक का कमाल है। शाबित शक्ति। मेरा नाम शाबित शक्ति नहीं, मेरा नाम है नागमान। इससे तो कुछ नहीं हो। अगर ये बूढ़ा अपनी तकनीक इस्तेमाल नहीं करता तो आज मैं पक्का मारी जाती। तो अब हम क्या करें? मुझे तुझे खत्म करना ही होगा। मुझे पता था। ये बहुत तेज है। शादी छलावे की दुनिया, समुद्री सैलाब का किनारा। शिकी कभी ये वार करने से पहले दिखे क्यों नहीं? खुफिया कला शक्ति का कमर। पता था ये आदमी बाकी दोनों से अलग है। मेरी खास तकनीक मौत का सैलाब। जैसे ही ये तुम्हें छुए, एक के बाद एक इन सब के टुकड़े कर डालो। सबसे पहले तुम मरोगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ, एक ही बार में खत्म करो। अभी तुम्हें खत्म करता। तुम्हारी ये मजाल की जबरदस्ती मेरी दुनिया में घुस आए। मेरी दुनिया का खाली ना जाने वाला मार काम नहीं कर रहा है। बाकी दोनों कहाँ हैं? तीनों लड़ने की हालत में नहीं। तुम बस अपनी दुनिया गायब मत होने देना।
तुम्हें मुझसे मेरा दायां हाथ छीना है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ननामी सब, मैं इस दुनिया के बाहरी कवच में छोटा सा छेद करने वाला हूँ। हम सब इसकी दुनिया से बाहर निकलकर इससे जीत सकते हैं। अब मैं छेद बनाने के लिए तैयार। आप तीनों एक साथ आ जाना। मेरी बात सुनो। उसे पता चल गया, लेकिन अब देर हो चुकी है। वो जिस पर जन्म से ही जेनिन खानदान के शाप का असर था, न जाने कैसे अब जिंदा होकर उनके सामने खड़ा। ये कौन है? एक और जादूगर को अंदर ले आए। ये नामुमकिन है। वो छेद अब बंद हो गया है। तो जी दादी ओगामी की रूहानी तकलीफ, उनका पोता जिसे उन्होंने रूहानी शक्तियों से जोड़ा। पोते की आत्मा में शापित शक्ति नहीं, तो शापित शक्ति खर्ची नहीं कर पाया कि तकनीक ने काम करना बंद नहीं किया और पोते के शरीर के दम तोड़ने तक वो जो चाहे कर सकता है। वो सबसे ताकतवर दिख रहा है कि उसी से लड़ रहा है। ये कौन है? एक भूत है। मैं सबको मार सकता हूँ। मुझे याद है, तुम हवा में उड़ सकते हो। ये खत्म नहीं हो। ने सच में इस ऑक्टोपस को अकेले ही खत्म कर डाला। पता नहीं ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। ये मुझे बाहर कब लेकर आया? इस मामले में तो ये सुकुना का भी बाप है। तुम हमें छोड़ गए दागून, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। 100 साल बाद इस दुनिया के तबाह होने के बाद मिलते हैं। तुम सब मरोगे, सबसे पहले तुम। किसी ने सुकुना की उंगलियों को यहाँ आसपास खुले में रख दिया है। उंगलियों से शापित शक्तियाँ आ जाएंगी। प्लीज जाग जाग महान सुकुना। तुम दोनों ने इसे कितनी उंगलियां खिलाई है बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर मरो, लेकिन मैं इसका फायदा उठाऊंगा। अगर उसने एक साथ 10 उंगलियां निकल, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। सुकुना उस पर काबू पा लेगा। जाग जाओ सुकुना, मैंने इसे 10 उंगलियां खिलाई है। तुम दोनों जिंदा हो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। दोबारा नहीं कहूँगा। पीछे हट। ये सुकुना है, ये असली शैतान है। सिर झुकाना भूल गए। क्या लगा एक घुटने पर बैठना काफी है? खुद को क्या 30 मार खा समझता है? चलो तुमसे शुरुआत करते हैं। जल्दी बोलो। गेटो जी को आजाद करवा दीजिए। वैसे गेटो जी, गोजो सातोरू कौन है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन वो शैतान बहुत बुरा है। हम जानते हैं कि आपकी एक और उंगली कहाँ पर है। उस आदमी को मार देंगे तो हम आपको बता देंगे कि वो कहाँ है। अपने सिर जरा ऊपर उठाना। तुम्हें लगा मुझे 2 उंगलियां थी, कुछ पर हुक्म चला सकती है? औकात में रहो। तो ये मेरी तस्वीर ले रही थी। अब तुम्हारी बारी, बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहा। इससे पहले कि यूजी खुद को संभाल कर उसके साथ सौदा कर लो। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है। तुम कुछ ज्यादा ही उतावले हो गए हो। तुम्हारे लिए एक इनाम। मुझ पर हमला कम जीते तो मैं हर एक इंसान को मार डालूंगा, सिवाय एक इंसान के। अपना वादा पक्का निभाओ। ये पता था ये ज्यादा ताकतवर है। इतना ताकतवर ये नहीं पता था। ये शापित शक्ति के बिना इतना तेज है। फोकस। अब सोचना होगा कि मैं इसे कैसे हराऊं। फ्लिंग हेयर्स! ये तो सुकुना की उंगलियों की एनर्जी थी। आखिर यहाँ शिबुया में ये चल क्या रहा है? ये तो बचकर बाहर निकल आया।
यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें सातोरू के पास जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ गोचो को बचाना नहीं है। क्या पता अभी शिबुया के किसी कोने में कोई फंसा होगा और तुम चाहते हो कि हम उन्हें मरने के लिए छोड़ दे। शायद तुम सही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी मेरे पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि मैं उस फ्लोर पर जाकर मरना नहीं चाहता। मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। तुम लोग जुजुत्सु हाई से आए जादूगर हो ना? इसके पीछे 3 लोग हैं। इसके और साथी आसपास ही होंगे। अच्छा होगा कि हम तसल्ली से बात करें। ये लंबी चली तो पक्का माना जाऊंगा। मेरे पास आपके शापित गुड्डे हैं, तो मैं अपना ख्याल रख सकती। लेकिन अगर तुम यहाँ ना होती तो इनो और इजिची दोनों मारे जाते। इसमें उतनी ही स्पीड है जितनी सुकुना में थी। मेरी थोड़ी सी भी गलती मुझे मरवा देगी। आपको पता है मेरा एक बेटा है, जब वो 5-6 साल का हो जाएगा तब उसे आपको दे सकता हूँ। उसकी अच्छी कीमत भी चाहिए। खानदानी तकनीक हुई तो 10 दूंगा। उसकी वहाँ अच्छी परवरिश होगी क्योंकि उसमें काबिलियत है। मेगुमी का ख्याल रखना। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? फुशिगुरा। तुम्हारा नाम ज़ेनिन नहीं है क्या? चलो अच्छी बात है। इसने ऐसा क्यों किया? मुझे जल्दी ईरी मैम के पास जाना होगा। उस शैतान के साथ काम करे? नहीं, सारे कमजोर चूहे मारे जाएंगे, सिर्फ जादूगर बचेंगे। गेटो सर बिल्कुल ऐसी ही दुनिया बनाना चाहते थे। अगर उनकी कद्र है तो उनका मकसद पूरा करेंगे। गेटो सर की महान कहानी खत्म हो चुकी है। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हम वो लोग हैं जो गेटो सर का मकसद पूरा करना चाहते हैं। तुम लोग हार मानोगे या नहीं? मैं इनसे लड़ते हुए काफी वक्त काट सकता हूँ। अंधेरे का जादू लाई इवनिंग मून। तुम्हारे लिए एक इनाम है। मुझ पर हमला करो, तुम जीते तो मैं हर एक इंसान को मार डालूंगा। ये जो है सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत हो? 9 उंगलियों की ताकत हो। मैं तुम्हारी खराब हालत अच्छे से देख पा रहा हूँ। इतना ही जोर था क्या? अगर यहाँ रुके तो पक्का मारे जाएंगे। तबाही का फरमान, आपका जलजला, अंधेरे का जादू, तेज भाग निकलो। मेरा हुक्म है कि कोई नहीं हिलेगा अब तक मैं भागो ना कहूँ। थोड़ा सब्र करो, भागो। छलावे की दुनिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते? की लड़ाई में मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अरे ये तो आग है। तुम्हें तो कुछ नहीं पता। शापित शक्ति तैयार हो जाओ। मुझे माफ कर दो हाना दागो। इंतजार रहेगा जब हम फिर मिलेंगे। ये क्या बकवास है? तुम सब एक दूसरे से लड़कर अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो और तुम में अपने मकसद को पाने भूख ही नहीं है। तुम सही कह रहे हो। लड़ने में थोड़ा तो मजा आया। नाज है तुम पर। ये क्या चीज है? मुझे नहीं पता। कौन हो तुम? मैं आपका स्वागत करने आई हूँ हुजूर सुकुना। उड़ाऊ में बड़े लंबे वक्त के बाद मिले। यू जी, तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद कर। मेरी 10 परछाइयों की तकनीक को सबसे पहले डीमन डॉग्स मिलते हैं। हो गया तुम्हारा। तुम्हारी हालत खराब है फिर भी नजदीक नहीं आने दे रहे। बहुत जोश में है। शिकिगामी को बिना काबू में किए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जादूगर जितनी बार चाहे उन्हें बुला सकते। शिकिगामी को कोई भी काबू में नहीं कर पाया है। गोजो खानदान और ज़ेनिन खानदान की आपस में दुश्मनी क्यों? एक खेल के तौर पर चल रहे मैच में सीरियस हो गए और फिर दोनों ही मारे गए। से एक के पास मेरी तरह 6 आंखें और लिमिटलेस तकनीक की ताकत थी और दूसरे को तुम्हारी वाली तकनीक थी। तुम्हें समझ में आया ना मैंने जो कहा? मुझे लगता है मुखिया ने भी इस तकनीक को इसी तरह इस्तेमाल किया होगा। शक्तियों के रखवाले।
एक जरूरी काम है, चलो फिर जल्दी मिलते हैं। ठीक है। ये तो रस्म शुरू कर रहा है। जादुई शक्तियों वाले महान सेनापति माकोरा। ओए हड्डी की दुकान, पहले मैं मरूंगा। रुको रुको रुको, कबीला जादूगर। इसकी जान अभी अटकी है। नमूने को बचाकर मैंने बिल्कुल सही काम किया। अभी मत मरना। फुशिगुरु की जान बचाने के लिए शिकिगामी को हराना होगा। एक अरसे बाद अपनी ताकत आजमाऊंगा। टुकड़े करो। ये शाप नाशक तलवार है। अगर मैं शापित शक्ति होता पहले बार में ही मुझे खत्म कर डालती। मुझसे लड़ेगा। अच्छा, तूने कुछ किया क्या? कुछ मजा नहीं आया। फिर से लड़ेगा। तूने तो हद पार कर दी। सब दिखता है। छलावे की दुनिया, मौत का मंदिर। खाली ना जाने वाला बेहद लंबी दूरी तक अपना असर दिखाने लगता है। पेट्रोल आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकोरा को हराने का एक ही तरीका है, लगातार हमले किए जाएं ताकि वो संभल ना पाए। मकोरा खुद को फिर से ठीक करने ही वाला था कि का सलाम। मुझे क्यों घूर रहा है बे? चल दफा हो। मैं तो सच में बहुत किस्मत वाला हूँ। वो वक्त आने वाला है। मुझे 1 सेकंड के लिए यूजी दिखा था। हे यूजी, ये खूबसूरत नजारा तेरे लिए है। मुझे जाना होगा, ताकत से लड़ना होगा, वरना मैं सबकी नजरों में फंसे कातिल बन के रह जाऊंगा। काहो, मुझे मारना जरूरी क्यों है? ये तुम्हारी गलती है। जैसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हें खुफिया तरीके से यहीं मार दिया जाएगा। दिल ने मुझ पर और माँ पर से हमला करने से क्यों नहीं रोका? ऐसे तो जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। ये तुम्हारी गलती है। दूसरों की मदद करो। और वैसे भी हम दोनों पार्टनर्स हैं। हर हाल में जीत कर रहा, और जब भी मैं मरूंगा तब बहुत सारे लोग मेरे करीब खड़े होंगे। तुम्हारे जिंदा रहने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मलेशिया।
एक सुनसान समुद्री किनारे पर घर बनाऊंगा और जो मैंने वक्त गवाया है उसकी भरपाई करूंगा। फुशिगुरु को बचाना है। पता नहीं उन दोनों का क्या हुआ। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। तो तुम यहाँ आ ही गए। मैं तो शुरू से यही मौजूद था। क्यों ना कुछ बात कर ली जाए। हाय बारा, मैं भाग गया, वापस आ गया कि ये काम वाकई करने लायक है, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाय बारा। ओ नानामी, अब चलो यूजी, यहाँ से तुम संभाल लेना। क्या तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जादू पर पार। थोड़ी और ताकत लगाते रहा, तेरे सिर के आर पार हो जाता। तो जिंदगी के साथ कैसे खेल सकता है? यूजी इतादोर, मुझे बचा लो। तेरा मरना तय है। मुझे साबित करना हो, मैं एक जुत्सु जादूगर हूँ। बढ़िया, राउंड 2 शुरू करते हैं। मैं बच गया। ओह, मैं तो डर गया। ये कौन है? क्या वो ऊपर गया है? सॉरी, जितनी जल्दी हो सके। तू एकदम गधा है। तुझे झांसा देना तो बहुत आसान है। इस वक्त यूजी के दिल की जो हालत है, इसे काबू करना आसान है। निकल लो, पी लो, पी लो, पी लो। ये अब यूजी को खत्म करने का खेल फिर से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे रोक सको तो रोक लो। मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जब बुलाऊं तो वापस आ जाना। इसकी तो बाय बाय। तुमने वो धमाका देखा क्या? टांगों वाला चेहरा, अव्वल दर्जे की शापित शक्ति मैं इतना मशहूर हूँ क्या? तुम मुझे प्यारी लगी। इसकी तकनीक इंसान की आत्मा से कुछ लेना देना। मुझे तुम जैसे को मार कर ही तसल्ली करनी होगी। बेकार नहीं। हमला अच्छा था, पर अफसोस मुझ पर काम नहीं करेगा। लड़की की लाश उसके सामने लेके जाऊंगा। यूजी की हिम्मत पल भर। वहाँ मत जाओ नोबारा। अगर वो दोनों यहाँ रुककर लड़ रहे हैं, मेरी डर कर वापस नहीं जा सकती। रुको। इसकी को तुम ठीक तो हो ना? इसने उस 7-3 के रेशियो वाले जादूगर से मेरे बारे में सुना होगा। मैं अपना रूप तो बदल सकता हूँ, दूसरे के रूप से छेड़छाड़ करने की ताकत नहीं है मुझमें। मुझे यकीन है ये वार तुम पर जरूर काम करेगा। ये तो नोबारा है। नामुमकिन।
यूजी ही मेरा इकलौता दुश्मन नहीं है। मुझे महसूस हुआ कि मेरी शापित शक्ति ने कहीं और भी वार किया। तुम उसके डुप्लीकेट हो जो उसकी असली तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस लड़की ने मेरे साथ दोबारा थैंक यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब रेजोनेंस काम कर रही है। असली जंग अब शुरू होगी। नहीं, ये मैं भागा। रुक जाओ। मैं उसे खत्म करके सीधे B5 फ्लोर की तरफ निकल जाऊंगी। इसे कौन है? इसने मुझे बेवकूफ बना दिया। वो तो माही तो भी खुद को छोड़कर हील करना चाहता है। देखते हैं पर इसका क्या होगा। उस जमाने में मुझे लगता था कि मेरे गांव के सब लोग पागल थे। तुम्हें 6th क्लास तक यही बैग यूज करना है। हम लोग इस गांव में तब आए थे जब मुझे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना था। पूरे स्कूल में सिर्फ 19 स्टूडेंट्स थी। थैंक यू। चलो अपने बैग्स बदल लेते। चलो ना, बैग्स बदलें। मैं जापान में सबसे ताकतवर हूँ। बस मत आना। मुझे हर तरह के बैग से सख्त नफरत है। नुबारा को बाकी गांव वालों से सख्त नफरत। मुझे एक खुफिया जगह मिल गई है। अब से हम दोनों यहीं रहेंगे। पहुंच गए। ओह, तुम तो सच में वापस आ गई। और उस लड़की का नाम था साओरी। हम अक्सर बिन बुलाए उसके घर पहुंच जाते थे। साओरी से मिलने के बाद नुबारा धीरे धीरे बदलने लगी। आवाज में मिठास आने लगी और फिर कुछ समय बाद साओरी का घर अजीब सा दिखने लगा। ये सब शुरू होने के कुछ वक्त बाद ही साओरी गाँव छोड़कर चली गई। मैंने उसे पहली बार रोते हुए देखा। इस साल जून के महीने में नुबारा टोक्यो के किसी बड़े हाई स्कूल में पढ़ने जाने वाली। ओके, अब मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगी। उस दिन के बाद हमने फिर कभी साओरी के बारे में बात नहीं की। साओरी, थोड़ा आराम कर लो। ये प्रूफ्स आज ही देने हैं। शिबुया में कुछ हुआ है, शायद टेररिस्ट अटैक। वहाँ रहते हुए मेरी 2 बच्चियों से मुलाकात हुई, इसलिए नोबारा मुझे अपनी बहन जैसी लगने लगी। लेकिन मैंने उन्हें अपने घर का पता या नंबर नहीं दिया। नोबारा जहाँ कहीं भी हो ठीक हो। गांव के सारे लोग बिल्कुल पागल थे, जबकि दुनिया में कई अच्छे लोग भी हैं। आई एम सॉरी फूमी, मैं अपना वादा निभा नहीं पाई। यूजी, मेरी तरफ से सबसे कहना, जिंदगी बुरी नहीं थी। पर से ये गोजो सर की शर्ट थी ना। अरे भाई, इसे जल्दी टिश्यू से पोंछ दो। अरे जल्दी ही कर रही हूँ। वैसे भी ये सस्ती शर्ट लगती है। अब कोई चारा नहीं है। गुड मॉर्निंग। नोबारा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल मेरे जैसा यूजी इतादोरी, जैसे मैं बिना सोचे समझे लोगों को जान से मार दे, बिना सोचे समझे लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। तुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई है? इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा नहीं है। ये सब लोग जिंदा तो है ना? हमें प्लान बदलना होगा। बुरी शक्तियों से लड़कर अपना हो सके उतना कमजोर बनाना है। इन दोनों ने अपनी जगह कैसे बदल, और इसका इलाज होश में आओ मेरे भाई। तू नहीं लड़ सकता। नानामी सर भी मारेगा। मैं बस एक कातिल बनकर रह गया हूँ। जोर से बोलना, तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मेरे भाई, कभी इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ याद है तुम्हें? वो कौन सी जिम्मेदारी देकर गए हैं? तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा।
और अब खून नहीं बहेगा और तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। वहाँ जो लड़की थी उसका इलाज मैंने ऐसे ही किया है, उसके बचने के चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए। पर उम्मीद मत रखना। अबे ओ सांड, तेरी बकबक खत्म हो गई हो तो आगे कुछ काम करे। मेरे पास और भी हथियार है, सवार खाली नहीं जाएगा। मैं अपने आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। ये अकबरा तो जिंदा हो गया। ये हुई ना बात। अब तक वहाँ जंग खत्म हो गई होगी, तुम वापस चली जाओ। तुमने सीनियर तोदो और नीता को ही क्यों भेजा? तोदो शिबुया में मारा नहीं जाएगा। मैं काम की नहीं हूँ। वहाँ हालात इतने खतरनाक थे कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने हम सबको इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने अपने मतलब के लिए गलत रास्ता अपनाया। मैं एक लड़की से प्यार करता था। मेरा टाइम खत्म हुआ मीवा। गुड बाय मीवा। तुम हमेशा खुश रहना। वो वाकई हमें बहुत कमजोर समझता था, है ना? तो वहाँ मारा नहीं जाएगा, चमचा कहीं का। मेरे शरीर में अभी भी 40% जान बाकी है। पहले तो मैं अदला बदली करने वाले चक्कर को ही खत्म करता हूँ। खुश हो जो उसने इस्तेमाल करने लगा है। ताकतवर बन गए हो मेरे भाई। अभी अलग लेवल की जंग होगी तादोरी। अबे ओ, इतनी जल्दी मुझे भूल गया क्या? अपना सिर अलग कर लिया। सोल मल्टीप्लिसिटी, पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर। कम ताकत वाला इसका असली शरीर है। इसमें इतनी ज्यादा ताकत थी और ये एक वार में ही खत्म हो गया। इस मॉन्स्टर को सिर्फ हमला करना ही आता है और 2 और बचे हैं। माफ करना बेचारी आत्मा। हर हाल में मुझे इस जंग से दूर रखना चाहता हर है। इंसान पर एक भी वार करना बेहद मुश्किल काम है। तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं गोजो वाली चाल चल सकता हूँ। मेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। मैं 1 सेकंड के 20 हिस्से में डोमेन एक्सपेंशन करूँगा। तो जाल में फंसने से बचने के लिए पीछे हट। यूजी और तेजी से माहितो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। माहितो ने उससे भी जल्दी अपनी तकनीक इस्तेमाल करी। इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे सुकना। तुम्हें यूजी के सहारे कोई बहुत बड़ा काम करना है। बस अब चुपचाप तमाशा देख। मजा आ रहा है? ये खुद को बचा लिया। इस बार ऐसा वार करूंगा, इसे फाड़ के रख दूंगा।
लिया। अब सब मुझ पर छोड़ दो। फिर से ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और ब्लैक फ्लैश का वार मुझे पे पड़ गया, लेकिन अब मैं नहीं फंसूंगा। आइडल ट्रांसफिगरेशन, इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्ट्रॉयर के आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। इसने पहले की तरह सिर्फ बाहर से रूप नहीं बदला है। तेरी जान लेने के बाद नया जन्म लूंगा यूजी। इसकी बॉडी तो उसकी बॉडी से भी ज्यादा मजबूत है। माइतो, ये अब सच में हद से ज्यादा ताकतवर है। अगर मुझे इस शैतान को हराना है, ऐसा ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल करना हो, सारी शापित शक्ति इस्तेमाल कर। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजी अपनी मर्जी से ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल कर सकता है। शापित शक्ति आत्मा बिना हाथ के ताली मार खुशी गायब कर सकती है। मैं अपनी जगह नहीं बदल पाया। तू बिल्कुल सही था माही। तो मैं तुझ जैसा ही हूँ। मैं तुझे खत्म कर दूंगा, चाहे अपना नाम बदल ले या रूप बदल ले, फिर भी तुझे खत्म करता रहूँ। और खत्म होने तक शापित शक्तियों को खत्म करता रहूंगा। क्या मैं तुम्हें बचा लूं माहितो? अत्सुया कुसाकाबे, हैं? तो तुम यहाँ हो? ने मुझे जो बताया था वो सच नहीं था। मैंने तय कर लिया, गोजो कैद हो ही गया है। को बता दो कि मैं यूजी इतादोरी के लिए मौत की मंजूरी दूंगा। देर से कॉल करने के लिए सॉरी। मैं केएल में तुम्हें अपने जापान के सारे स्टॉक्स बेच देनी चाहिए। मेरी मानो अभी कर लो। मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। क्या बात है मेरे भाई? यूजी इतादोरी, तुम क्या हो? क्या मैं तुम्हें उससे बचाऊं? मैं गोजो सर, वापस दे दे। तुझे लगा तू अपने आप ही गिर गया। शापित आत्मा की हेर फेर की सबसे बड़ी ताकत उसके असंख्य विकल्प मैं भी ना दूं। आने वाली दुनिया के बारे में चर्चा कर लें। क्या तू सुप्रीम आर्ट के बारे में कुछ जानता है? शापित आत्मा की हेर फेर की सुप्रीम आर्ट उजुमाकी है। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं भी उनकी तरह ही बात करता। ये अपना जब उजुमाकी में अर्ध प्रथम श्रेणी से ऊपर की शापित शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। क्या बकवास है। मिडिल स्कूल में मुझे मेरे मेंटोर मिले और मैंने जुजुत्सु जादूगर बनने का फैसला। मैंने दिन रात लग कर तलवारबाजी सीखी। न्यू शैडो स्टाइल क्विक थ्रो। सुप्रीम आर्ट उजुमाकी। न्यू शैडो स्टाइल। आप जंग में कूद पड़ेंगे तो हमारी चाल कामयाब नहीं होगी। यूजी इतादोरी, उस आदमी के पास गोजो सर है। लगता तो यही है। वो है कौन? चूसो कैसा है?
मेरे 3 माता पिता थे। मेरी माँ आत्मा ने गर्भवती बना, जिसने मेरी माँ की जिंदगी तबाह कर दी। ये हो क्या रहा है? आज तक का सबसे बुरा जादूगर। ये एक शातिर जादूगर है जो दूसरों के शरीर पर कब्जा कर सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यूजी मर पाने की? तू जानता था वो मेरा छोटा भाई है। हटाओ इसे। ये मेरी तकनीक का साइड इफेक्ट है। मेरे छोटे भाई मारे गए। उस पल में मुझे अपनी आंखों के सामने बुरा एहसास हुआ। मुझे बड़े भाई के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की। तो ये है खून का खंजर। थक गया तो क्या हुआ? दोनों में कोई रिश्ता तो नहीं है, तो भी तुम्हें भाई मानता है। इसकी वजह से गेडो का ध्यान बढ़ गया। अगर हम मिलकर लड़ें तो उससे जीत सकते हैं। मैं हिला तो मेरे टुकड़े हो सकते हैं। उन्हें मत मारो। मुझे घर जाना है। ब्लोइंग रेड स्केल। सिर्फ मैं ही हूँ जो फ्रीज नहीं हूँ। तुम हमारे दोस्त हो ना? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यूजी तदोरी में मास्टर होता ही मेरे को तैयारी पूरी करने का वक्त देना होगा। बड़े दिनों बाद मिले हो प्यारे कीटो। तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? ओह, यूकी सुकुमो। तुम्हें याद है ना, शापित शक्तियों को दुनिया से खत्म करने के कितने तरीके हैं? अब मुझे लारू के तैयार होने तक सब संभालना है। बिल्कुल नहीं, हमें उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है। मुझे लगा था तुमने अपना प्लान पहले ही कैंसिल कर दिया था जब तोजी मरा था। मैं फिर उसी प्लान पर काम कर रही हूँ। प्लान काम करे उसके लिए जिनके कवचों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यानी शापित शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ जापान के ही काबू में रहेंगी। ना ही मुझे शापित शक्तियों को खत्म करना और ना ही मुझे शांति कायम करनी है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इंसानों का बेहतर रूप और भविष्य बनाने की। ऐसी तबाही शुरू करनी थी। काबू में कर पाना मेरी बस की भी बात ना। आत्मा को बदलने का जादू। चैनजिन का कवच। तुम्हें थैंक्स कहूंगा यूजी तातो। मैं ऐसे जोगो को भी अपने अंदर समाना चाहता था। मैंने यहीं से आत्मा बदलने का जादू इस्तेमाल किया। यूजी इतादोरी की तरह कुछ इंसानों ने शापित चीजें अपने अंदर ली थी। मैंने उन सबके दिमाग जुजुत्सु जादूगरों जैसा बना दिया। मैंने उन शापित चीजों पर लगी सील को भी तोड़ दिया है। मैं उन्हें एक दूसरे को मारने भेजूं। तुम इंसानों की अपनी मर्जी के बारे में भूल रहे हो। जाहिर है मैंने अपनी तैयारियां करते वक्त इस बात का ध्यान रखा ही था। सारा है, चलो पीते हैं इसे। खंजर इस्तेमाल करते वक्त हमारा खून मिल गया। तुम लड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल। मैं थक चुका हूँ। ये दुनिया बनाने का वक्त आ गया है। दौर फिर से आ गया है। हेयन की दुनिया। तो दिखाते हैं आपको वो घटना। अरे वहाँ तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई है। मैं देर से आऊंगी तो खाना गरम करके खा लेना। सबसे ताकतवर लोग गायब है। जहाँ कहीं भी लोगों को रखा जा सकता है वहाँ पर ले जाकर ठहरा दो। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। बस इतना पता है कि ये हिस्से तबाही से बच गए हैं। जो शापित शक्तियाँ आजाद हुई हैं, उनकी तादाद 1 करोड़ तो होगी। हमारी अनाउंसमेंट का क्या होगा? मेरा उनके सेक्रेटरी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करेंगे? ये इनकी कीमत गिरती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर को ओसाका शिफ्ट कर दो। वो जनता को शापित शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं। वो लोगों से पैदा हो रही शापित शक्तियों को टोक्यो की तरफ भेज देंगे। हम फिर से ताज़ा जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं कि अरे हाँ, अब ये क्या है? यहाँ वहाँ बहुत खतरा है। मैं गाना भी गा सकती हूँ। मेरी मॉम कहाँ है? हमारी मॉम और तुम्हारे डैड मेरे पास है। तुम ठीक तो हो ना? पानी पीना है? हाँ, पिला दो।
सॉरी, तुम्हें चोट लगी है मॉम या फिर डैड? बहुत दूर से चलकर आई हो क्या? अच्छा तुम इन्हें देख सकती हो? हाँ, तुम मेरे साथ चलो। मुझे लगा मुझे दूर से सब देखना चाहिए। तुम समझ गए होगे कि असल में मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। अब मुझे जाकर टेंजेंट से मिलना ही पड़ेगा। क्यों ना हम सीधे मुद्दे की बात करें? चाहे जितनी शापित शक्तियों को खत्म करो, उससे कुछ साबित नहीं होगा। वो जो सर का स्टूडेंट भी है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं, इसीलिए मैं यूजी इतादोरी को जान से मार डालूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सीजन आपको काफी